हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का बच्चों कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 ज्योग्राफी पेपर को सॉल्व करें, जो मैक्सिमम है 70 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है, लिखा हुआ पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में निम्नलिखित चरणों को कालक्रम अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला जो इसमें हुआ है बच्चों, वह हुआ वायुमंडलीय गैसों का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो पहला हो जाएगा बच्चों तीसरे नंबर का। फिर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैस तथा जलवाष्प का बाहर निकालना, तीसरे नंबर पर बच्चों प्रकाश। तो 312 होगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 312, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित कथन को कालक्रम अनुसार क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो हो जाएगा बच्चों, पहला जो हुआ था वह परमाणु पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। दूसरा जो हुआ था वह हुआ था, पहले जो हुआ था बच्चों, सभी पदार्थ एक ही परमाणु के रूप में एक ही स्थान पे स्थित था। उसके बाद इसमें जो हुआ था बृहद विस्तार हुआ था। तीसरा पे पदार्थ का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो 2 3 1 हो जाएगा, 2 3 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। और थर्ड में लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है बच्चों, ज्वालामुखी उद्गार, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म बच्चों सही नहीं है। तो पहला तो सही है, तीसरा भी सही है बच्चों, चौथा यहाँ पे गलत है बच्चों फिलीपींस वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बी है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन बच्चों सत्य नहीं है, इसको क्या करना, आपको पहचानना है। तो इसमें जब सत्य नहीं है, ये प्रक्रिया कुछ बलों पे निर्भर करती है बच्चों, फॉल्स है। ये अधिकांश तापीय विस्तार एवं दबाव के निर्मुक्त के कारण होता है, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैली के यांत्रिक विखंडन रासायनिक वियोजन डैश कहलाता है। तो बच्चों अपक्षय कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया स्टैलेकाइट और स्टैलेगमाइट का निर्माण हुआ है बच्चों, वह हुआ कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपण के कारण से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 7th का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया, लिखा गया दिए गए विवरण के ज्वार के प्रकार आपको बताना है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा के स्थित ज्वार की ऊंचाई प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होता है तो ज्वारीय उभार अधिकतम ऐसे महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय, दूसरा अमावस्या के समय। तो इसको बोलते हैं बच्चों बृहद ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा निम्नलिखित में लक्षद्वीप का जो राजधानी है बच्चों कवरत्ती है। तो जो कि 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 5th का जो राइट आंसर है 6 सी है। 6 का जो राइट आंसर बच्चों वो भी सी है। और 7th का जो राइट आंसर बच्चों बी है। 7th का राइट आंसर बी है। 8 का राइट आंसर बच्चों ए है। 8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। और 9th का जो राइट आंसर बच्चों डी है। क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा निम्नलिखित में भारत का सबसे दक्षिण अक्षांश कौन सा बच्चों, तो वह है 6.45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। कुछ विद्यार्थी भ्रमण के लिए वेरीनाग झरना गए जाते हैं, उनको कौन सी नदी प्रभावित होती है बच्चों, झेलम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। आगे लिखा हुआ है हिमालय अपवाह में अनेक नदी तंत्र है। हिमालय अपवाह तंत्र से सही नदी का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो हो जाएगा बच्चों गंगा है, साथ साथ का बच्चों ब्रह्मपुत्र है। तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों अभिकथन और कारण से है शीतकालीन मानसून पवन वर्षा नहीं करती है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ए पौने से समुद्र की ओर जाती है, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जिसके कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी।
क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चों राइट आंसर है सी, और 11th का जो राइट आंसर बच्चों डी है। 12th का राइट आंसर बच्चों वो भी डी है। 12th क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, और 13 का बच्चों राइट आंसर है वह बी है। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बच्चों बी है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, दिए गए विकल्प को चयन करना, सही चयन करना। कथन में लिखा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ी में पाए जाते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। और यहाँ पे वर्षा जल बच्चों 70 से 200 क्या है, फॉल्स है। तो पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 15 से 17 में एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़कर क्या करना है, कुछ आंसर आपको क्या करना है, इससे पढ़कर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 15 में लिखा निम्नलिखित में किस महासागर की औसत लवणता सबसे अधिक होती है, वह होती है बच्चों अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमध्य सागर की उच्च लवणता को योगदान देती है, तो यह देती है बच्चों उच्च वाष्पीकरण। क्या देती है, उच्च वाष्पीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित न करने वाले कारण को पहचानना बच्चों जलीय जीव का मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट 14 का जो राइट आंसर है वह बी है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया बच्चों, पैराग्राफ को पढ़कर क्या करना, कुछ आंसर पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आपको क्या करना, देना है। 15 का बच्चों जो राइट आंसर है वह ए है। 16 का राइट आंसर बच्चों बी है। 17 का राइट आंसर क्या है, सी है। 17 का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 है, ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड है। 18 में पूछा गया 18.1 भारत के भौतिक लक्षण का पहचानिए जिसमें सुरक्षा अवरोधक के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हिमालय। भारत एक महाद्वीप, इसको स्पष्ट करना है। इसमें लिखा हुआ बच्चों उत्तर पश्चिम भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला बच्चों, तो हिंदकुश का सुलेमान है। और इसमें जो फिगर दिया गया बच्चों, फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त चित्र में भारत के किस भू आकृति खंड को दर्शाता है, तो बच्चों मरुस्थल को दर्शाता है। प्रदर्शित भू आकृति खंड में बहने वाले नदी क्या बच्चों, लूनी नदी है। और ढाल के आधार पर प्रदर्शित भू आकृति खंड को क्या करना है, विभाजित करना, क्वेश्चन के फॉर्म में है। और इसमें बच्चों प्रादीप पठार का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पश्चिम तथा पूर्वी घाट कहाँ मिलती है बच्चों, नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बाकी क्वेश्चन पेपर को देखें बच्चों, कमेंट में क्या करें आप बताएं बच्चों पेपर कैसा लगा। बाकी बच्चों कमेंट बॉक्स में जितने भी मार्क्स बन रहा है बच्चों, कमेंट में आपको मार्क्स को क्या करना है, शेयर करना है। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए।